मैं ये कर लूँ मैं वो कर लूँ, कहने से बनती बात नहीं। जो वक्त पे कर ले काम अपना, वो सहता समय की घात नहीं। आओ प्यारी सास संगत जी, प्रेम से बोलिए जी, धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, आज का विचार एक ऐसा प्रेरणादायक विचार जो कि जीवन बदल सकता है। प्यारे संतों, एक स्थान पर हरी चर्चा हो रही थी, ईश्वर का गुणगान चल रहा था और सत्संग की प्रक्रिया चल रही थी। तो वहाँ पर एक घुन और घुन्नी उस घर में रहा करते थे। तो वो अपने कार्य में लगे हुए थे। घुन और घुन्नी अपने कार्य में मशगूल थे, लेकिन अचानक में घुन्नी ने ध्यान दिया तो परमात्मा की चर्चा चल रही थी। महात्मा जी परमात्मा की चर्चा कर रहे थे। घुन्नी अपने घुन से बोली, अरे घुन ज़रा सुनते हो? बोले बताओ। बोले हरी चर्चा चल रही है, जिसे सुनने के बाद इंसान का बेड़ा पार हो जाता है। तो आप थोड़ा घुनो भी और थोड़ा सुनो भी। आओ प्यारी सास संगत जी। घुन ने बोला, अरे पगला गई, कुछ नहीं होता, तुझे सुनना है तू सुन ले, मुझे तो अपना काम करने दे। आओ प्यारी सास संगत जी, पूरी तरीके से यानी घुनने में रम गया। लेकिन संत महात्माओं कहते हैं एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक विचार आपका जीवन बदल सकता है। आओ प्यारी सास संगत जी, एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। यानी करोड़ों अपराध दूर हो जाते हैं एक घड़ी में से। आधी घड़ी हुआ करती है, फिर आदि से कहते हैं पुनियाद, कहते हैं फिर दोबारा से आदि कर लो। इतना ही सत्संग सुनने मात्र से इंसान का कल्याण हो जाता है। संत महात्माओं, यही प्रक्रिया उस घुन्नी के साथ हुई संतों जी। अब क्या होता है जब दोनों शरीर छोड़ते हैं, जब शरीर छोड़ते हैं प्यारी सास संगत जी, तो ये जो घुन्नी थी इसे राजा के यहाँ कन्या का जन्म मिला, और वो जो घुन था उसे किसान के यहाँ बैल का जन्म मिला। आओ प्यारी सास संगत जी, प्रभाव क्या रहा सत्संग का? वो कर्मों में ही फंसा रहा कि दांतों में फंस करके दातार ना भुला देना, ये जन्म अमोलक है, अरे इसे यूं ना बिता देना। आओ प्यारी सास संगत जी, ये जन्म जो है बड़ा अमूल्य है। बड़ी कृपा की परमपिता परमात्मा ने, तब इंसान को ये मनुष्य का जन्म मिला। संतो, हमें यूं अपने कार्यों में फंस करके यानी सेवा सत्संग सिमरन को नहीं छोड़ना, हमें परमात्मा को याद करना नहीं भूलना है संतो। आओ प्यारी सास संगत जी, वरना फिर नरक में यानी असुर वाणी में फिर हमें चले जाना है, ऐसे जैसे वो बैल बना। आओ प्यारी सास संगत जी, जब ये लड़की जवान हुई, राजा ने इसकी शादी कर दी, और ये भी धीरे धीरे बड़ा हुआ बैल। ये किसान इसे हल में चला रहा था, लेकिन ये मक्कारी कर रहा था। ये एक फेरा जोत देता था और बैठ जाता था। आओ प्यारी सास संगत जी, जब वो रानी का डोला वहाँ से जा रहा था तो उसने क्या देखा कि एक बैल पे वहाँ पे किसान बहुत मार फेर रहा संत महात्माओं, लेकिन ये नहीं चल रहा। अब ये इतनी ज्ञानवान लड़की थी, इसने देखा तो ये जा कर के वहाँ पे उसने कहा, और अरे ये तो वही घुन है, मेरा घुन ये तो वही है, लेकिन अब भी ये मक्कारी कर रहा है। आओ संत महात्माओं, उसने कान पे कहा, जब तो तुमने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन अब यदि मेरी बात नहीं मानी तो ये किसान दयालु नहीं है, ये मार मार के तुम्हें जो है पूरी तरीके से हलाल कर देगा। इससे तुम्हारा बेनिफिट इसी में है कि तुम उठ करके फिर अपना काम करना शुरू कर दो, क्योंकि यही अब तो तुम्हें करना है। आओ प्यारी सास संगत जी, इतना जब कान में लड़की ने सुना, डोले में से उतर के जब उसने कहा, कगारों से कहा था रोक दो डोला, और जब कान में कहा तो होता क्या है, वो बैल ने अपना काम करना शुरू कर दिया। ये देख करके वो किसान बड़े हैरत में एज में, उन्होंने कहा भाई ये कहाँ पे जा रहा है डोला? बोले फला राजा के वहाँ पे। राजा के दरबार में हाजिरी लगा दी। बोले महाराज हमारा एक प्रश्न है और हमें रात भर नींद नहीं आई। बोले क्या? ऐसे से हमारा बैल नहीं चल रहा था, लेकिन ये जो नई नई रानी आई हैं आपके लड़के की, तो उन्होंने कान में ने क्या कहा और वो उसने चालू कर हो गया, वो पूरा दिन चलता रहा। हमारी ये बात समझ में नहीं आ रही। आओ संत महात्मा, तो बात होती है, बोले पर्दे के जरिए होगी, संदेश दिया जाएगा, आप खड़े रहना। प्यारी सास संगत जी जब महिला से गुजारिश करी तो उसने सारी हकीकत बता दी। पिछले जन्म में ये घुन था और मैं घुन्नी थी, लेकिन मेरे पुण्य कर्मों के कारण, मेरे सत्संग मात्र सुनने के कारण एक घड़ी आदि से पुनियाद
एक घड़ी मैंने सत्संग सुना था, मेरा कल्याण हो गया। इसने मेरी बात नहीं मानी, ये नरक में चला गया, इसका जीवन नरक में बन गया। आओ प्यारी साथ संगत जी, हमें सोचना है, हमें तो ये मनुष्य का जन्म मिला है कि पुरनूर जिंदगी की सह खो रहे हैं लोग, और सूरज चढ़ा हुआ है फिर भी सो रहे हैं लोग। आओ प्यारी साथ संगत जी, बड़ी मुश्किलों के बाद में मनुष्य का ये हीरा योनि जन्म मिलता है, और यदि हमें इनमें दांतों में उलझ करके अपने जीवन को व्यर्थ गंवा दें तो फिर हमें नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता। आओ प्यारी साथ संगत जी, सत्संग से एक यानी जीव का कल्याण हो सकता है, एक कीट का कल्याण हो सकता है। तो यहाँ तो वेद शास्त्र बता रहे हैं सत्संग सुनने से यानी पापी से पापी भी उद्धार हो जाते हैं। तो आओ प्यारी साथ संगत जी, बड़ा सुनहरा समय है, सतगुरु ने बड़ी कृपा की है, समय का सतगुरु हमारे साथ है, निरंकार का एहसास करा दिया। आओ संत महात्माओं, हमें इसके एहसास करते हुए हमें कर्म तो करना है शरीर से, क्योंकि शरीर जो प्रकृति से बना है संत महात्माओं, लेकिन कर्म करो विदनाना, और मन रखो जहाँ कृपा निधाना, मन वहाँ पे रखो जहाँ पे कृपा होती है निरंकार की। तो आओ प्यारी साथ संगत जी, हमें मन अपना डेडिकेशन कर देना है सतगुरु के चरणों में, निरंकार के चरणों में, और सेवा सत्संग सिमरण लगातार करते हुए अपने जीवन को बिताना है। और आखिरी तोड़ दास तो यही अरदास करता है, आप जी के चरणों में दास की निभ जाए, और प्यारी साथ संगत जी सेवा सिमरण करता हुआ जीवन की ओर अग्रसर होता चला जाए। परम प्यार से बोलेंगे सब मिल करके जी, धन निंकार जी संत महात्माओं। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्यार से धन निंकार जरूर लिखें, संत महात्माओं से दास का मोटिवेशन होता है। प्यार से बोलिए धन।